नाज़रीन, तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद और 5 साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात हुए थे और आवाम को और जनता को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से वो गुज़िश्ता 5-10 सालों से शहर के अहम और बुनियादी मसाइल को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि अब म्यूनसिपल इंतखाबात हो चुके हैं, आवाम ने अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर लिया है और अब इनके बुनियादी सहूलतें हल होने का रास्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सालों तक इंतज़ार करने के बावजूद भी अब तक अवामी और बुनियादी सहूलतों से पूरी तरह से महरूम दिखाई दे रही है। जिस तरह से म्यूनसिपल इंतखाबात में तमामी सियासी पार्टियों ने और तमामी उम्मीदवारों ने जनता के सामने आकर बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे और इस तरह के ख्यास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से अवामी नुमाइंदों ने और जिस तरह से उम्मीदवारों ने और सियासी पार्टियों के आला कायदीन ने जनता से वादा किया था कि उनके इलाकों में तरक्याती काम किए जाएंगे, उनके अहम और बुनियादी मसाइल को और उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता को फिर इस मर्तबा भी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से गुज़िश्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की पहली जनरल बॉडी मीटिंग हुई और मीटिंग से पहले जनता को ये उम्मीद थी कि अब इस मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग यानी जनरल बॉडी की मीटिंग तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद मुनाकिद हो रही है, तो जनता को उम्मीद थी कि इसमें शहर के और अपने अपने इलाकों के अपने अपने वार्ड और प्रभागों के अहम और बुनियादी मसाइल को लेकर बहस की जाएगी। बरसर इख्तिदार पार्टियों को ये मजबूर किया जाएगा कि वो इस इलाकों में और इन इलाकों में तरक्याती कामों को फौरी तौर पर अंजाम देने के लिए बजट को मंजूर करे। और अफसोस की बात यह है कि दिन भर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में फालतू मामलात पर बहस होती रही, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार मीटिंग का वक्त ख़त्म हो गया। शहरियान ने कहा कि जिस तरह से वो गुज़िश्ता 5-10 सालों से अहम और बुनियादी मसाइल को लेकर परेशान थे, इन्हें उम्मीद थी कि नए अवामी नुमाइंदे इनके मसाइल को हल करेंगे, शहर के और प्रभागों की तरक्की के लिए अहम इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा है कि तमामी सियासी पार्टियों के अवामी नुमाइंदे अहम और बुनियादी मसाइल को छोड़कर ऐसे मसाइल पर बहस और तकरार में मसरूफ़ है कि जिससे जनता का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से पहली जनरल बॉडी मीटिंग में औरंगाबाद नाम को लेकर जिस तरह से बहस और तकरार हुई, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि अब यह मसला पूरी तरह से हल हो चुका है और आइंदा जो भी जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद होगी उसमें आवाम के मसाइल पर बहस होगी। लेकिन गुज़िश्ता दिन एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिसके बाद फिर शहरियान में एक तरह की बेचैनी और मायूसी साफ तौर पर झलक रही है। दरअसल शहर का नाम तब्दील करने के बाद अब बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां शहर के अहम और मसरूफ़ तरीन इलाकों को मशहूर इलाकों के नामों को तब्दील करने के फिराक में है। इस तरह की तजवीज़ गुज़िश्ता दिन एक पेश की गई कि जिसमें औरंगपुरा इलाके का नाम तब्दील करने का फैसला हो सकता है। जनता का यह कहना है कि इन मसाइल को छोड़कर आवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाए। आने वाली 20 अप्रैल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग मुनाकिद हो रही है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, इस तरह के कयास आराइयाँ पूरे शहर में चल रही है कि इस मीटिंग में भी फालतू मामलात पर बहस और तकरार होगी। और ऐसा कहा जा रहा है और इस तरह के शुकूक और शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं कि बरसर इख्तिदार सियासी पार्टियां और अपोजिशन सियासी पार्टियों के दरमियान फिर एक मरतबा बहस और तकरार का नज़ारा देखने को मिल सकता है। ऐसा समझा जा रहा है कि दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग में भी शहर के अहम और बुनियादी मसाइल से तवज्जो हटाकर फिर एक मरतबा नाम की सियासत पर चर्चा हो सकती है, जिस पर शहरियान ने पहले ही साफ अल्फाज में ये कह दिया है कि इन तमामी मामला से और इन तमामी मुद्दों से हटकर अब तमामी अवामी नुमाइंदों को, तमामी सियासी पार्टियों को, आला अफसरान को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए कि किस तरह से शहर को और शहर की आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकती है। जनता का ये कहना है कि शहर में बुनियादी सहूलतों का फुक़दान है। इस वक्त शहर में चिलचिलाती धूप में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। न साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम, न ही पानी की निकासी के लिए अहम इक़दाम। लिहाजा अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जाए। अवामी नुमाइंदे आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखे, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला अब बंद किया जाए और शहर की आवाम की अपने अपने इलाकों की तरक्की को सामने रखकर अपनी खिदमत को अंजाम दिया जाए। जिस भरोसे पर और जिस एतमाद के साथ जनता ने अवामी नुमाइंदों को मुंतखब किया, अब उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो बिलाफुज़ूल के मामलात पर वक्त ज़ाय करने की बजाय आवाम और शहर के अहम और बुनियादी मसाइल पर इक़दाम करने के लिए कोशिश करे। तभी शहर की और शहर की आवाम की तरक्की मुमकिन हो सकती है। वरना अगर इसी तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला चलता रहा और अहम मीटिंगों में वक्त ज़ाय किया जाता रहा तो फिर
जिस तरह से गुज़िश्ता 10 सालों से शहर की तारीखी आवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है, वो आइंदा भी इन सहूलतों से महरूम रह सकती है। लिहाजा अब वक्त है कि शहर को और शहर की आवाम को राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए जाए।